नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्णम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। दो अवर्णवादों की चर्चा और करेंगे अपने। सबसे पहले देव का कर लें कि श्रुत का, धर्म का करें। धर्म का वर्णवाद तुम चाहो तो कर सकते, समझ जाओगे, जल्दी पूरा हो जाएगा। कहो तो बहुत विस्तार है धर्म के वर्णवाद का। धर्म का मतलब है वस्तु का स्वभाव, और वस्तु के स्वभाव के विरुद्ध जो कुछ कहा जाएगा, सोचा जाएगा, दो बात कहा वो सोचा जाएगा, वो 100% दर्शन मोहिनी का कारण है। दर्शन मोहिनी माने सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। तो ऐसा कौन सा है धर्म का वर्णवाद? दो द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं विचारना, दो गुणों की स्वतंत्रता, दो पर्याय की स्वतंत्रता नहीं विचारना और नहीं कहना, ये अवर्णवाद है। क्या कहा? दो द्रव्यों की स्वतंत्रता है, दो द्रव्य की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता नहीं मानते, नहीं कहते, नहीं सुनते, नहीं विचारते। बड़ा कठिन काम है, सूक्ष्म है ना। ये धर्म है, ये वस्तु का धर्म है, क्षमा द्रव्य का धर्म है। जीव अकेले का नहीं है, जैनों का नहीं। जैन धर्म का वर्णवाद करते हैं, ये नहीं लेना। जैन धर्म तो एक तरह से देखा जाए तो वस्तु का स्वभाव है, और बाहर में यदि देखा जाए तो परंपराएं हैं। जैन धर्म एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। वे ऐसे पूजा करते तुम ऐसे पूजा करते हो, जैसे कपड़े पहनते तुम ऐसे पहनते हो, जैसे खाते हैं तुम ऐसे खाते हो। इतना इसमें कोई फर्क नहीं है। तो असली जैन धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव है स्वतंत्रता। और अब ये इतने में देखो, ये हमारा दिमाग खराब कर देती है, जी अवर्णवाद है। हाँ, विश्व में कोई मुझे दुखी करता है, ये अवर्णवाद है। अवर्णवाद माने तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कोई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, भ्रमित कर रहा है। अवर्णवाद है। कोई मुझे दुख देता है, किसी की शक्ल देखने से गुस्सा आती है, झूठ है, झूठ है, सर्वथा झूठ है, झूठ झूठ झूठ। अवर्णवाद को असत्य के अर्थ में ले लो, अवर्णवाद को असत्य के अर्थ में ले लो। विश्व में दुखी करने की व्यवस्था नहीं है, तुम 24 घंटे दुखी इसलिए हो कि कोई के दुख की व्यवस्था मानते हो। अवर्णवाद, अवर्णवाद। पंडित साहब तो बहुत समझाते थे, हमारी वजह से आपको बहुत कष्ट हो रहा है। पंडित जी, तुम्हारी वजह से हमें कष्ट हो रहा है, हम आपको बहुत दुख में निमित्त हो रहे हैं। तुम दुख में निमित्त नहीं हो रहे, हम दुखी होंगे तब निमित्त होंगे। कोई समझ आया? ये सब मिलके हमें दुखी नहीं कर सकते। जब तक हम दुखी नहीं होंगे तुम निमित्त कैसे हो जाओगे? निमित्त बनने के लिए भी हमारी गरज है। हम दुखी होंगे तब तुम निमित्त बनोगे। तुम में सब मिल करके भी मुझे दुखी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है। पूरा विश्व, अभी हमें यही तो भय लगता है
जंगल में भूत आ गए तो। ये देवों का वर्णवाद है। वरना नहीं, ये है कि उनसे भयभीत रहना। भयभीत रहना, देवों से भय करना, अभ्यंतरों से भयभीत होना। कुछ हो गया तो, कुछ कर दिया तो, और कहीं कुछ हो गया तो ऊपरी आत्मा का असर, ये अवर्णवाद है, ये देव संबंधी अवर्णवाद है। बस अब कितनी स्वतंत्रता हो गई, कौन की वजह से दुखी हो तुम? हाँ, स्वतंत्रता को भूलकर दुखी हो। और इस पे काम करो। 3 लोक में कौन है, बहुत बड़ी लड़ाई है जी अवर्णवाद वाली। 3 लोक में कौन है जो मुझे दुखी कर सके? अब दुख शब्द कॉमन है, सब लगा उसमें, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस स्त्री ने मेरा चित्त खराब कर दिया। अरे स्त्री में दम नहीं, चित्त खराब कर दे। 4 स्त्रियां या 8 स्त्रियां, श्वेतांबरों में 8 मानती, दिगंबरों में 4 मानते हैं, जम्मू स्वामी की। बताओ 4 सुंदर स्त्रियों ने भी क्या कर लिया, क्या कर लिया? अब सीधे सीधे बोलो, निमित्तों को दोष देने वाले अवर्णवादी है। निमित्तों को दोष देने वाले अवर्णवादी है, निमित्तों को कर्ता मानने वाले अवर्णवादी है। कितना कितना सुख हो जाए यदि समझ में आ जाए तो। हमारी वजह से सब गड़बड़ हो रही है, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो रही है, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रही है, ये भी अवर्णवाद है। कई बार क्या होता है, मूड होते हैं ना, मूड, सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है, कोई की गलती नहीं। अरे ऐसे क्यों बोलते हैं? ये अवर्णवाद है। गलती नहीं होने पर भी गलती मानना अवर्णवाद है। गलती नहीं है फिर क्या माथा खराब करे? भाई एक घर में गिलास फूट गया, पिताजी जोर से, किसने फोड़ा? तो जिद तो नहीं फोड़ा, सुख से खड़े, सुख से खड़े नहीं था, हमने तो नहीं फोड़ा। ऐसा तो नहीं 10 लोग हैं तो 10 ही दुखी हो, ये गिलास किसने फोड़ा? अरे जिसने फोड़ा वो दुखी होगा। अब त्रिकाली ध्रुव की ओर से देखो, अब त्रिकाली ध्रुव और उत्पाद व्यय पर्याय में क्षण की योग्यता है, और त्रिकाली ध्रुव सर्वथा निर्दोष है। त्रिकाली ध्रुव सर्वथा निर्दोष है। गलती मानो, यहाँ तक मानो, यहाँ तक नहीं मानो, नहीं तो अवर्णवाद है। अवर्णवाद है। स्वतंत्रता की सीमा मत लाना। हाँ, अरे हमारे वचन का दोष है तो वचन की दोष मानो, काया है तो काया का दोष मानो, मन है तो मन का दोष मानो। जब मूड हो गए तो कई बार कहते हैं हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमारी बहुत बड़ी गलती, तो विश्लेषण करो तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है। मन, वचन, काय, योग्यता, पर्याय, आत्मा, गुण नक्की तो करो। तुमने तो पूरा पूरा समेट लेती। जैसे उपचरित गलती है तो अनुपचरित मानना अवर्णवाद है। लिख लो, बढ़िया पॉइंट है। उपचरित गलती को अनुपचरित मानना अवर्णवाद है। योग्यता को ध्रुव में मिलाया, और अनुपचरित को उपचरित मान लेना भी अवर्णवाद है। ये तो अवर्णवाद तो हर वस्तु का स्वभाव है ना, समझ में आया नहीं है? उपचरित को अनुपचरित, अनुपचरित को उपचरित मानना अवर्णवाद है। तो दृष्टांत देंगे। उपचार माने फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में हमने कहा माता जी सब्जी दे दो, तो सब्जी देने वाली महिला को भी माता जी कह दिया, तो उन्हें लगे घर नहीं आ जाएंगे। उपचार से कहा था, उपचार से, और घर में हमारी माँ वो अनुपचरित है, यानी समझिए। ऐसे अब जो दृष्टांत था, बाजार की महिला भी माता जी उपचरित है और घर की माता है वो भी उपचरित है। ये उपचरित है, उपचरित है। अभी बहुत भूल हो जाती है यहाँ पर। किराए का घर भी किराए का है, पराया है, और जो खरीदा हुआ घर है वो भी पराया ही है। ये आश्रम भी पराया ही है, ये चौकी भी पराई है, नहीं हमारी है। वे सेठ जी हमें देके गए थे, वो सेठ जी हमें दे गए, तो तुम संग ले जाओगे क्यों? ठीक है, उपचार से कहा था ये आपकी है, इसका मतलब कोई और नहीं पढ़ सकता इस पे, और कोई नहीं बैठ सकता इस पे।
एक सेठ जी ने कहा पंडित जी हम आपके लिए अच्छा वाला माइक सिस्टम भेज रहे, तो और कोई नहीं बोलेगा आप इस पर। समझ गए? बिल्कुल विश्लेषण करके देखो, अपने दुखों का विश्लेषण करके देखो, औपचारिक को अनौपचारिक तो नहीं कर रहे। कदम कदम पर अब शरीर के मामले में असद्भुत को सद्भुत तो नहीं कर रहे। असद्भुत को सद्भुत अनुभव करना अवर्णवाद है, और सद्भुत को असद्भुत अनुभव करना अवर्णवाद है। ये सब दर्शन मोहिनी कारण है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही आत्मानुभूति। इसको बहुत गौर से देखना, आत्मानुभूति इसलिए नहीं हो रही। नहीं समझ में आया तो पूछना, इसकी क्लास ले लेंगे, बढ़िया पढ़ा देना। बिल्कुल इनकी तो गोष्ठियाँ करो खूब अच्छे। कितने बढ़िया सूत्र हैं, उत्तरे अनौत्तरे सद्भुत। हाँ, सद्भुत को असद्भुत मान लेना, असद्भुत को सद्भुत मान लेना, ये अवर्णवाद है। सद्भुत क्या होता है? सद्भुत क्या होता है? जो आत्मा में पाया जाए वो सद्भुत, और आत्मा में नहीं पाया जाए वो असद्भुत। हाँ हाँ, वर्णवाद है, तो भी वर्णवाद है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सीधी बात करें, चार कसाय का अभाव होगा, ऐसी सोच है ये। ऐसा नहीं है पर्याय में अच्छा हो गया तो मान कर बैठे, हमने बोला हमने बोला। तुम बोलने वाले कहाँ से आए? लिखो, भाषा वर्णना तो बाहर है, भाषा वर्णना असद्भुत है, तुम सद्भुत क्यों मान रहे? हमने बोला, तुमने कहा, तुम बोले कब से? क्यों तुम बोलने कब से लगे? आत्मा बोलता नहीं है, ध्रुव बोलता नहीं है, पर्याय भी नहीं बोलती, गुण भी नहीं बोलती, भाषा वर्णना बोलती है, और तुमने इतने असद्भुत को सद्भुत मान लिया। असत था, आत्मा में सत नहीं था उसका, असद्भुत था। बिल्कुल देख लो, अपनी अपनी लड़ाई यही जीत जाओगे आप, बहुत जल्दी जीत जाओगे। हम बहुत बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, असद्भुत को सद्भुत क्यों मान रहे? असद्भुत को सद्भुत क्यों मान रहे? शरीर में बीमारी है, हम में कहाँ? और जरा आगे चलो, बीमारी तो उपचरित है, परिणमन है। परमार्थ में जाओ बीमारी। हाँ, उसके पर अरे लोग व्यवहार में कहने का नाम है। कारण कार्य ढूंढना हो तो कारण कार्य में ढूंढो। अरे पहले भी असत कल्पना की थी इसलिए असद्भुत हुआ, असद्भुत में बीमारी हुई। कुछ कह गए? असद्भुत को अपने अनुसार परिणमाना चाहा था, असद्भुत को अपने अनुसार परिणाम। हम बहुत परेशान हैं, इनकी वजह से बीमार हुए, बहुत हमें हैरान कर रहे थे। जी थोड़े सुधर जाए तो हमें शांति हो जाएगी, थोड़े सुधर जाए तो हमें शांति हो। अरे जी असद्भुत है, असद्भुत की व्यवस्था सुधारने के चक्कर में असद्भुत में बीमारी हुई। समझिए? असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, असद्भुत, और उसको सुधारने के चक्कर में मेरा तो बहुत, अब तो कहाँ हो जाए तो ठीक नहीं हो, मतलब जैसा हो जाए बढ़िया। मंदिर कैसा बना? बहुत बढ़िया। जी बिल्डिंग कैसी बन रही है? बहुत बढ़िया। तुम्हें लग रही खराब? हमें तो अच्छी लग रही है, क्योंकि वो बनाने से बने कौन? क्षणिक विकल्प है, अपन करके छोड़ के छुट्टी हुई। कि जिन्हें पसंद नहीं आए प्रतिज्ञा करो अनंत काल संसार में नहीं आएंगे। मतलब बहुत अच्छा है। असद्भुत की व्यवस्था के संबंध में व्यवस्थित को मत भूलो। क्या? असद्भुत की व्यवस्था के चक्कर में व्यवस्थित भगवान सद्भुत है, उसे मत भूलो, बिल्कुल मत भूलो। आनंद करो। देखो अपने को तो उपसर्ग और परिचय की तैयारी करना है। अब जैसे प्रवचन हो रहे हैं सारे देश के मुख्यमंडल को थोड़ी समझ में आई, विजय के कहाँ पढ़ाई करा रहे, न समय साथ चला रहे, न नियम साथ चला रहे, न मोक्ष मार्ग चला रहे। अरे सब चल रही एक साथ। अब तो साधक है ना हम लोग, तो साधकों की साधना तो अलग है। साधकों की साधना तो यही है। हम तो तुम कहोगे हमको सिद्धांत पढ़ाएंगे, हमें क्या? अवर्णवाद दूर हो रहा है इसलिए। अवर्णवाद दूर है। मैंने पूरे टाइम ही लगता है यहाँ हमारा फ्लैट हो जाए तो अच्छा रहेगा, हमारा फ्लैट हो जाए तो अच्छा। कितने फ्लैट बना चुके हो, कितने बदल चुके हो? कितने फ्लैट बन चुके अभी तक? अनंत काल अनादिकाल में कितने फ्लैट, कितने
कितना पैसे का अहंकार, जी हमारा फंड, जी हमारा फंड, जी हमारा फंड। फंड में से तो अखंड चला जाएगा। आनंद करो, बिल्कुल। बहुत बहुत मेहनत कीजिए, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे। हमने करा, कौन करे? हमारे लिए तो स्वप्न जैसा है, मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था जैसा कुछ होगा। हो गया। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। 10-5 साल का जीवन नहीं है, कौन हम नहीं माथा मारेंगे भैया। सब भविष्य में कुछ हो गया संस्था का, तो अरे तो संस्था का भविष्य थोड़ी होता है, आने वाले जीवों का भविष्य होता है। आने वाले उत्कृष्ट साधक होंगे तो ये इससे अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, और आने वाले साधक अच्छे नहीं होंगे तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बन पाता। अपन क्या हुआ, भविष्य की सोचे 100 साल, 200 साल, 500 साल, अपनी अपनी 10-20-30 साल की सोच लो, बस। इतने पवित्र बनो, खत्म। पवित्र माने आनंद करो, पवित्र मतलब आनंद करो। बताओ क्या करना है। तो ऐसा दूसरा नहीं कि जो आत्मा में नहीं पाया जाता है, ऐसे बाहर की व्यवस्था के नाम पर इतनी टेंशन हो जाती है लोगों को, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या। अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे लगाते जाना। जो पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछ लेना ना शब्द। बस बिल्कुल, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता है, बस। अब देखो, लेकिन फिर कह रही है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करने से आदत नहीं पड़ी। अभी दिमाग काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। विश्लेषण नहीं करते तो काम ही नहीं करता। इधर से तो सही समझ में आ जाता है, इधर फीलिंग में फिर वही लगता है। हम यहाँ नहीं रह पाए, हम 10 दिन से देख रहे हैं जी, हमें भोजन की टाइम अंतराय डाला जी, अंतराय डाला जी। सही कहा, प्रयोग। झट ऐसे पर दूसरों को दोष देने वाली वृत्ति अवर्णवादी है। कोई को दोष दोगे तो अवर्णवाद होगा, हमें नहीं मालूम, क्योंकि दूसरी गलती नहीं है। दोष देना कोई उपाय नहीं है। और देखो एक बात है, दोष देने से तो दुखी तो तुम ही हो ना। दोष देने से कोई सुखी थोड़ी हो गए। जैसे दोष दे लो तो कोई दुखी तो हो रहे हो ना, दुखी होनी तो अवर्णवाद है। खूब मेहनत करो, सारे विश्व को निर्दोष देखने की मेहनत करो। सारा विश्व निर्दोष है, यदि उनका दोष है तब भी दूर करेंगे, अपना दोष है तो अपन दूर करेंगे। नया वाक्य बोल दिया, क्या कहा मैंने? यदि उनका दोष है तब भी दूर करेंगे, अपना दोष है तो अपन दूर करो। अपना क्या दोष है कि अपन स्वतंत्रता भूल गए, तो स्वतंत्रता का स्मरण करो, भेद विज्ञान करो, बस। दूसरे को दोष नहीं देना, तो नहीं तो तुम्हारी गलती है, दूसरे दोष दे रहे। दूसरे का दोष तो है नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है। ध्यान रखना, पूरे विश्व में दूसरे का कोई दोष नहीं। मोही अर्थात दुखी, तो जब हम दुखी कहें तो मोही समझना। दुखी व्यक्ति दूसरे को दोष देता है, सुखी व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता। और बात तो सादा है, लेकिन इसमें मेहनत चाहिए। सुखी व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता, दुखी व्यक्ति तो दोष दिए बिना रहता है। बचपन से देखो, बचपन से देखो, गुस्सा ही पत्थर में लात मार दी, इसको कहते हैं झल्ला के वस्तु फेंक दी, सामान हटा दिया। पिताजी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भैया को डांट ये दृष्टांत दिया। ऐसे ही दुखी व्यक्ति झुंझला करके किसी पर इरिटेट होता है। हाँ, मतलब आप तो महेंद्र रहना चाहता है, सोचता है किसको वो दोष डालूं। हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है। ये तो लिखना सीखो, हमारी क्या गलती है, इस पे तो रोज एनालिसिस करो, हमारी क्या गलती है। हम नहीं कह रहे पूरी गलती ओढ़ लोगे तो भी अवर्णवादी हो। बच्चन की गलती है तो केवल बच्चन सुधारने पर ध्यान दो, कैसे बोलना चाहिए। मन की गलती है तो कैसे सोचना चाहिए, इस पे ध्यान दो। केवल लपेट ली, आज के बाद नहीं करेंगे, ये तो और मिथ्यात्व हो गया, आज के बाद नहीं करेंगे, मैंने अभी तक कर रहे थे। भाई साहब, आज के बाद आप हमें भगा देना यदि हम गलती करें तो।
और अभी तक तुम कर ही रहे थे ना। अरे नहीं भगवान, तुम्हारी गलती है कि अकर्ता होने पर भी कर्ता मान रहे थे। अकर्ता होने पर भी कर्ता मान रहे थे, इसलिए तुम्हारी ये गलती है, वो गलती नहीं है। वो तो उदयाधीन है, गुणस्थान प्रमाण है, उनमें क्या दम है। एक ही गलती करता है जीव, अकर्ता होने पर भी कर्ता मानता है। गलतियों की सीमा है, फिर समझ लो, गलतियों की सीमा है। आप सीमा तक अकाउंट करो, अपने में काउंट नहीं करो उसको। सभी लपेट लेते हैं। हाँ, नहीं इसका मतलब तो अज्ञानी है वो। अज्ञानी मतलब देखो ऐसा है, 3-4 तरह की दवाई होती है, कुछ लगाने की होती है, कुछ खाने की होती है, कुछ चाटने की होती है, कुछ मालिश की होती है, नाना प्रकार की दवाई, कुछ इंजेक्शन होते हैं। अब डॉक्टर ने एक ही झोला में रख के दे दी दवाई, उन्होंने सारी खा ली, ये सारी लगा ली। भाई इस झोला में दी माने अलग अलग अपने में अनुत्तरित गलतियां लेना, उत्तरित को नहीं लेना। स्वतंत्रता भूलना गलती है, बाकी तो ध्यान नहीं। अरे सुधार क्यों नहीं होता? सुधार क्यों नहीं होता? माने मन का सुधार नहीं करती हम। क्यों कैसे बोलते हो? तो सीधी ताकत चली जाती बच्चा सुधारना है। अरे पहले मन में देखो, तुम इन्हें भगवान नहीं देख रहे, तुम इनको भगवान नहीं देख रहे, भावी सिद्ध नहीं देख रहे, भावी आचार्य उपाध्याय साधु नहीं देख रहे, भूतकाल के अपने भाई नहीं देख रहे, माता पिता नहीं देख रहे, भूतकाल की अपनी संतान नहीं देख रहे। कहीं से तो कनेक्ट करो, तो परिणाम अच्छे हो जाए। जब मन अच्छा हुआ तो वचन अच्छा होगा। कई बार मन अच्छा है लेकिन वचन खराब है, इसलिए वो तुम्हारे भंग है ना 9 कोटि के, 9 कोटि के भंग। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ऐसे 9 कोटि के भंग है, वे ऐसे ही बनते हैं। मन हमारा बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बिल्कुल, वचन खराब निकल गया तो वो वचन खराब निकल गया माने वो 6 महीने वाला नहीं हो सकता, वो 15 दिन वाला होगा, ज़्यादा होगी 15 दिन के अंदर सेट हो जाएगा। बेटे बुरा नहीं मानो, हमने तुम्हारे भले में कही थी, निपट जाएगा फटाफट। 48 मिनट के बाद, 48 मिनट के पहले नहीं निपटेगा, 48 मिनट के बाद कम से कम चाहिए 48 मिनट का टाइम, और 15 दिन के अंदर बस हो गया खत्म। मैंने सीमा है, इनकी सीमा ना पाओ। मन का मतलब है भेद विज्ञान की कमी। अब हम गलत नहीं सोचेंगे, तुम सोचोगे कैसे नहीं? हम गलत नहीं सोचेंगे, यही गलत सोच रहे। क्या कह रहे हैं? हम नहीं सोचेंगे। अरे तुम सोच, हाँ सोचने वाले हम कहाँ हैं? सोच अपने आप चलती है। हाँ अब क्या सोचोगे ये बताओ, वेद विज्ञान क्या करोगे ये बताओ। हम इसकी अकर्ता देखेंगे, और मन में जो गलती वो ये है कि सबको भगवान आत्मा नहीं देख रहे। सबको भगवान आत्मा देखेंगे तो गलती मिट जाएगी। हम भी तो जानते हैं भगवान, जानना नहीं देखना, 2 शब्द हैं, ज्ञाता दृष्टा। जानकारी होना अलग बात है और दृष्टा होना अलग बात है। देखना बहुत कीमती शब्द है। ये तंबाकू है, ये हम जानते हैं और फिर भी खाते जा रहे, तो देखो का तुमने फिर पसदी देखना है, सावधान। प्रवृत्ति हटती है, वहां से रुकती है। ज्ञाता दृष्टा, ठीक है, तो समझ में आ रहा? हाँ दर्शन वाले ही कह रहे हैं अभी, दर्शन के साथ दर्शन, बिल्कुल। जो पश्चाती अपन, जो देखता है अपने को देखता है कैसा भगवान। दूसरे को भी भगवान देखो, मनुष्य भाव से देखना। तो देखो कैसे दुर्लभ मनुष्य भाव मिला, वो कैसे आ गए बड़ी मुश्किल से। कौन आ पाता है? क्यों? सरल है इतना आ जाना। कहाँ भोगों का छूटना, सहियों का छूटना, कहाँ का क्या छूटना, क्या समझ में आया? कुछ आसान नहीं होता है। आगे एक दूसरे की महिमा करो। अरे कैसे दुर्लभता से। दुकानदार के पास कोई व्यक्ति जाए ना पहली बार मिठाई की दुकान पे, तो नया ग्राहक, और कौन है? करोड़पति। अरे आओ चखो भाई चखो, फ्री में चखाने लगता है। क्यों फ्री में चखाने लगता है? यदि ये ग्राहक बन गया तो
ऐसे नए से नए जीव को भावी भगवान जानकर, अरे आओ आओ चखो चखो, हमारा संयम चखो, हमारे ब्रह्मचर्य चखो, अणुव्रत चखो, स्वानुभव चखो, उसको ऐसा लगना चाहिए यही रह जाए, है व्यवहार की भाषा। तो हमारे साथ मोक्ष में नहीं है। तब जब तुम उसे जोड़ पाओगे करुणा से, प्रेम से, वात्सल्य से। आगे बात समझ रहे? माने दिन भर के प्रैक्टिकल है। अवर्णवाद मतलब वस्तु की स्वतंत्रता, कहने सीखने की नहीं, प्रैक्टिकल। भजन का भी दे रहे, कहने सुनने की नहीं, करो। दो द्रव्यों की स्वतंत्रता का अनुभव, दो पर्यायों की स्वतंत्रता का अनुभव। अब दो पर्यायी स्वतंत्रता, कई बार हम इसलिए दुखी होते हैं कि भगवान हमने इतना पढ़ लिया, इतना जानते, फिर भी परिणाम नहीं सुधर रहे। ये अवर्णवाद है। जानना सुधरने का कारण नहीं है वस्तु स्वरूप में। लोग व्यवहार में तो ऐसे कहते हैं, जानोगे तो सुधरोगे, जानोगे तो समझोगे, लेकिन लोग व्यवहार है, कथन लोग व्यवहार है। सच्चा ज्ञान होने पर भी सुधार नहीं होता। अब तुम दुखी क्यों हो रहे हो? हम तो इतना जानते हैं, नरक का वर्णन, इतना वर्णन, इसका वर्णन, 8 कर्मों का वर्णन, और फिर भी परिणाम नहीं सुधर रहे। तो ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? तो पढ़ने को और अपलाप कर दिए। ये वो है ना सत का अपलाप। अरे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, जब जानने से कुछ नहीं हो जाता, जब जानते परिणाम सुधरते। ये सत का अपलाप हो गया। सत का अपलाप हो गया है। वो तो आचरण करो, क्रियाकांड करो, परिणाम सुधर जाएंगे। ये असत का उद्भावन हो गया। ये असत का उद्भावन हो गया, है ही नहीं। असत माने आत्मा की सत्ता में है ही नहीं वो। और तुम कह रहे इससे शांति आ जाएगी। समझ में आया कुछ? देखो यहाँ पे जल गया, जल गया, घी लगाना तो उपाय। अब उसे घी लगा, पता क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अब लगाया है, हुआ शांति देखो। भाई हमने तो ये समझा कि इसे लगाने से कुछ नहीं होता, तो क्या करें? भूत प्रेत भगाओ। अब भूत प्रेत भगाओ तो असत है नहीं आता। भूत प्रेत भगाओ नहीं चलेगा तो इस इलाज कैसे हो जाएगा? असत का उद्भावन नहीं होना, सत का अपलाप नहीं होना चाहिए। सभी अवर्णवाद है, अपलाप अवर्णवाद है। अवर्णवाद माने तुम दुखी हो, हमें नहीं मालूम। दुखी हो माने अवर्णवादी हो, हमें नहीं मालूम। दुखी हो तो अवर्णवादी। अवर्णवादी समस्त कर्मों को मानता है। मोहिनी 8 कर्मों का हेतु है ना, मोहिनी 8 कर्मों, समस्त कर्मों को मानता है। जब तुमने कारण ही उल्टा मान लिया तो कर्म तो मानोगे। जैसे दृष्टांत, कोई पति ये कहता मैं इस पत्नी से दुखी हूं, बेहसी होती तो अच्छा रहता, तो और उसने क्या करा? ये पत्नी तो उस दुख का कारण मान लिए, ये अपलाप हो गया, अवर्णवाद हो गया। और उससे सुख मान लिया, ये भी अवर्णवाद है। लेकिन कर्म तो बंध गए। अब अगले जन्म में वो मिल जाएगी, फिर वो मिल जाएगी, फिर वो। अनंत पत्नियां बदली और एक भी माई का लाल सुखी नहीं हुआ। अनंत पति बदले, एक भी माई का लाल सुखी नहीं हुआ। ऐसे संतान में लगा देना। असत है ना, असत समझ गए? मकान असत है, इस मकान नहीं वैसा होता। कपड़ा असत है, ऐसा कपड़ा नहीं वैसा होता। कर्म बनते जा रहे भाई साहब, फोकट में कर्म बन रहे जबरदस्ती। इसलिए एक बार तो ये निर्णय करने की जरूरत है कि सत का अपलाप ना हो। सत क्या है? कि वस्तु का स्वरूप। सत कैसा है? वस्तु का स्वरूप। वस्तु कैसी है? कि सतन। समझ में आया? कल प्रवचन नहीं हुआ तो विश्लेषण करो अच्छे से। वो लटा है, जितना सोच रहे उतना ही मत लिखो, विश्लेषण करो। विश्लेषण करने से गहराई में जाओगे। नहीं तो बस ठीक है हम आ गए, फिर भूल जाओगे, पक्के में भूल जाओगे। क्यों? अब तो हमने आज सुधार लिया, सब सुधार लिया। सुधार नहीं लिया अभी, अंदर में जब तक नहीं सुधरेगा। अंदर सुधार का मतलब अपने कल्याण की गरज। वेद विज्ञान की वाणी सुनकर के अपच नहीं होना चाहिए। इसकी गहराई में जाओ। हम इसे रोज कहते गहराई में जाओ इसकी। क्यों कसाई नहीं मिटेगी तो? अरे अब जैसे उल्टा सोचे ना, उल्टा सोच। कल परसों कहा था, कल परसों भाई जब दिन भर काम मिलेगा, अपने लिए समय कब मिलेगा? हम कह रहे हमें तो एक समय भी पल के लिए नहीं मिलता।
अब ये सोच का फर्क है। एक समय भी पर के लिए नहीं देते हम। अभी भी पढ़ा थोड़ी रहे आपको, हम पढ़ रहे। तुम्हारी वजह से हमारा भी विज्ञान हो रहा है, हम अपनी स्वाध्याय कर रहे, तुम्हारा थोड़ी कर रहे। तो इस द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता बहुत काम की बात है। समझदार होने पर भी परिणाम नहीं सुधरते, अच्छी तरह समझ लेना। तो दुखी मत होना कि हम समझ गए तो भी परिणाम क्यों नहीं सुधरे। जैसे कई बार इसी बात का दुख हो जाएगा, भाई साहब आप 50 बार समझा चुके हो, 50 बार हमें लगता है हमारी गलती है, फिर भी नहीं छूट रही, तो रोका हुआ है। तो अब इसको लिखो, 50 बार कहने पर भी गलती क्यों नहीं सुधरती, समझ सच्ची होने पर भी गलती क्यों नहीं सुधरती, क्यों नहीं सुधरती? तो उसका कारण खोजो। क्यों? क्योंकि तुम पर्यायों से स्वतंत्र हो। समझ ज्ञान गुण की पर्याय है और सुधरना चारित गुण की पर्याय है। ज्ञान से चारित का संबंध नहीं है, ज्ञान से चारित का संबंध नहीं है, तो फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं। अरे ये कौन नहीं कही, सत का अपलाप मत करो, पढ़ो पढ़ो। ज्ञान गुण के बारे में सम्यक ज्ञान हो जाएगा, इस सत। चारित गुण का ज्ञान हो जाएगा, इस सत। इसके लिए पढ़ो। इसका मतलब आप पढ़ करके भी कर्ता कर्म का पोषण करना चाहते, पढ़ करके भी सच्ची समझ हो जाएगी तो आज ही सम्यक दर्शन कर लूंगा। जी है गलत, आज ही क्यों कर लो? सम्यक दर्शन तुम्हारे हाथ की चीज थोड़ी है, अपने आप होता है। जैसे बच्चा पैदा करना तुम्हारे हाथ में नहीं होता, तो गर्भ है, गर्भ में 9 महीने रहेगा तब हुआ। ऐसे सम्यक दर्शन गर्वित है, गर्वित शुद्धता है, गर्वित। और गर्भ पूरा होता है तो बच्चा सम्यक दर्शन हो जाता है। केवल ज्ञान तुम्हारे करने से थोड़ी होता है, वो गर्भ पूरा होता है तो होता है। गर्भ मतलब गुप्त, गर्भ मतलब अंदर में पड़ा हुआ शुद्धता है, जो गुप्त है, वो पता नहीं लगती अंदर। तो वो तैयारी बुद्धि का ये है, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का अनुभव करो, भूल के भी मत विसारो। परिणाम फिर से सच्ची समझ से परिणाम नहीं सुधरती, आपस में चर्चा कर लो तो और पक्की हो जाएगी। सच्ची समझ तो देखो दृष्टांत दे रहे, सुनना ध्यान से, है ना। केवली भगवान की सच्ची समझ है, लेकिन जल्दी मोक्ष नहीं जा पा रहे। पर सबसे ज्यादा सच्ची समझ है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो गया तो अब युगों को कम करना रोक ले, रोक लो। कैसे रोक लो? जल्दी चले आओ मोक्ष, देर से चले आओ। पर्याय बदलने का काम नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। केवली भगवान ने पर्याय बदलने का स्वरूप नहीं बताया। एक भी जीव को जल्दी सम्यक दर्शन की विधि नहीं सिखाई। हाँ ये तो बताया 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, तो जलेगी, वो बुझाने का उपाय नहीं बता पा रहे। ये स्वतंत्रता कहलाती। अब दीक्षा ले ली, लेकिन 1000 साल लगा तो लगेगी। उनके 1000 वर्ष तक गर्व कल्याण हुआ केवल ज्ञान का। मैंने केवल ज्ञान की गर्वित है वो, प्रकट होगा, समय आएगा जब वो प्रकट होगा। मैंने दृष्टांत सरल है, इसलिए कह रहे कि जानने से कई बार दुखी होते। हम इतना जानते तो हमें तो सुधार होना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हम कब अणुव्रत लेंगे, कब मुनि बनेंगे, कब अणुव्रत लेंगे, कब मुनि बनेंगे। बिल्कुल झूठी बात। बनोगे बने मिथ्या, बनोगे क्या है? बनोगे क्या है? प्रकट हुआ, समय आया, अंदर से चला। स्वतंत्रता का वेदन करने वाला, लिख लो, स्वतंत्रता का वेदन करने वाला समय से सम्यक दृष्टि होता है, समय से अणुव्रति होता है, समय से महाव्रति होता है, और समय से भगवान बनता है। समय से तुम क्या भावुक हो रहे हो? अरे नहीं सोचेंगे तो क्या? अभी कई बार ऐसे लगता है जब हम अणुव्रतों की सोचेंगे ही नहीं तो कैसे आएंगे? हाँ नहीं आएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे। अणुव्रतों की नहीं सोचो, स्वतंत्रता की सोचो। स्वतंत्रता का वेदन करने वाला, और सिद्ध करो इस बात को, इसको गणित की तरह सॉल्व करो। हाँ ये अभी भी दिमाग में है सबको कि यदि हम नहीं सोचेंगे तो काम कैसे होगा। हाँ बड़ी गड़बड़ है, छोटी गड़बड़ नहीं है। ये हम सोचेंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे होगा।
ध्यान से सुनना, सोचने से तो कर्म बंद होती है और सोच के अभाव से संयम होता है। क्या कहा? सोचने से तो कर्म बंद होता है। सुनना पॉइंट, सोचने से तो कर्म बंद होता है। तो तुमको क्या लगता है हम ऐसे कर्म बांधेंगे, अणुव्रत होगे तो अणुव्रत हो जाएगी, महाव्रत की भावना भाएंगे तो महाव्रत हो जाएगा? ये मिथ्या है और फेमस है, ध्यान रखना, फेमस है। हम जितनी अणुव्रतों की भावना भाएंगे तो हमको उतनी जल्दी अणुव्रत प्रकट होंगे, और महाव्रत की भावना भाएंगे तो महाव्रत प्रकट होंगे। ये तो कर्म फिलॉसफी हो गई, कर्म बांधोगे तो अणुव्रति होगी, कर्म बांधोगे तो महाव्रति होगी, ऐसा नहीं। लेकिन साहब लिखा तो ऐसा ही है, नहीं लिखा है तुम समझे नहीं, क्या लिखा तो है तुम समझे नहीं। भावना भाने के लिए कहा गया है, अणुव्रतों की महाव्रतों की भावना भाने के लिए कहा। तो पंडित साहब आत्म भावना, तत्व भावना, ज्ञान भावना, ये भावना है और कोई अणुव्रत महाव्रत की भावना नहीं की। समझ आ गया? लेकिन उपचार कर देना, उपचार से अणुव्रतों की भावना भाव, महाव्रतों की भावना भाव, हो मेरी ऐसी दशा, तो ये वहां तक जाओ बस। भाव शब्द तो कम ही है ना। शादी करने की भावना से शादी हो जाती है, शादी मतलब कर्म बंद होती है ना। तो हम कह रहे देखो कई माताएं बांझ होती हैं, फिर भावना तो बहुत बार ही संतान की, तो सोचने से थोड़ी जाती। मतलब भजन देख कह रही विचार करना तो कर्म बंद की पद्धति है, विचार नहीं भावना। भावना का मतलब समझते हो? भावना मतलब बोलो। हाँ, भावना माने अनुभवन। भू धातु है होना, भू से बना है भव, भाव, भावना, भवन, परिणमन। तो अनुभूति रूप स्वतंत्रता का परिणमन रूप अनुभवन होता है, इसका नाम भावना। अणुव्रत मारो तुम घटा के दिखाओ तो आनंद है। जितनी स्वतंत्रता का वेदन हो तभी तो तुम्हें लगेगा इस देश में स्वतंत्र हूँ। तो उपसर्ग परिचय आने पर भी मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरा का कुछ बिगड़ा ही नहीं, मेरा बिगड़ा ही नहीं, मेरा बिगड़ा ही नहीं, तो आनंद चल रहा है, ये महाव्रत हो जाएगा। अब विकल्प आ रहे हैं जी, अणुव्रत है। विकल्प आ ठंड लग रही है, क्या करे, बोल रहा बैठते नहीं मन हमसे, तो कपड़े ओढ़ लिए तो अणुव्रत हो गया। स्वतंत्रता का वेदन करेंगे ना जी, समझ गए? तो स्वतंत्रता का वेदन मूल हो गया। इस देह से मैं स्वतंत्र हूं, मुझे क्या परवाह इस देह की, मैं तो आनंद में, मुझे ठंड कहाँ, मुझे लाभ हानि कहाँ है। तो अंदर में वृत्ति चलने पर वो पुण्यवन तो होगा ही वहाँ कमजोरी से, लेकिन वो पुण्यवन से महाव्रति नहीं हुआ, भावना से महाव्रति हुआ। महाव्रति समझ में आए कुछ? वर्णवन बहुत गजब है। धर्म का वर्णवाद, धर्म माने वस्तु का वर्णवाद, स्वतंत्रता का वर्णवाद। हाँ ठीक है, पॉइंट लगाना चाहिए। आनंद करोगे धीरे धीरे, ये जरूर लगाना, सोच वाला। तुम सोचोगे नहीं तो सुधरोगे कैसे? अरे कहना तो ऐसे ही पड़ेगा, व्यवहार से, लेकिन सोचने से तो काम नहीं होता, समझने से भी नहीं होता, थोड़ा कठिन है बात। सोचने समझने में खूब प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। चलो अब ये देव का वर्णवाद और ले लेते छोटा। देव माने देव गति के देव, केवली में केवली सच्चे देव, केवली, और देव गति के देवों को देव कहते हैं, ठीक है। तो देवों का वर्णवाद क्या है? देव सुखी है। अब देव सब तरह की बातें लो उसमें से, इन्हें कह दिया तो ये ले लो पहला पॉइंट, देव सुखी है। तो अवर्णवाद है, देवों को सुखी मानोगे तो तुम देव बनोगे, फिर परम देव नहीं बनोगे, देवादि देव नहीं बनोगे, देवों के देव नहीं बनोगे। तुमने इन्हें सुख मान लिए ना। अभी से मैं रहता है, अभी सरल नहीं। देखो एक बात है, मान लो तुम्हारे पास संयम में पंचम गुण स्थान, यमुनी दशा मान लो, और देव आए तो तुमने अरे देव आए, भले आदमी देव नहीं आए, सेवक गुजर रहा ऊपर, किंकर आए, तुम्हें देव के नाम पे ओ चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार, तुम 5वें गुण स्थान में, पहले और चौथे में। अब 5वें गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान से डरे, यह वर्णवाद।
देव मन व्यंतर आदि पहले गुण स्थान वाले में क्यों, अब तुम उनसे डर फिर रहे, 5 गुण स्थान हो गए और भी आ गए तो तुमने उनसे अपने को बड़ा मान लिया जी, अवर्णवाद हो गए। तुम तो मुनि हो, तुम तो अनुव्रति हो, ऐसे तो कितने पानी भरेंगे, सही कहा। ऐसे कितने देवता तुम्हारे चरण की सेवा करेंगे और तुमने उनसे अतिशय मान लिया तुमने। सॉल्व नहीं। देखो अज्ञानी जगत तो ऐसे महिमा करेगा, हमारे यहाँ राष्ट्रपति खड़े हो जाए, यहाँ प्रधानमंत्री खड़े हो जाए, हम यहाँ बैठे हैं तो ये फोटो बहुत पॉपुलर हुई और लोगों को अब महिमा काय हुआ आ रही है हमारी, इनसे महिमा आ रही है, सीधी महिमा नहीं आ रही है। ये उपचरित महिमा है, जो अनुपचरित थी हमारी, हमसे महिमा नहीं, इनसे महिमा करी। ये दृष्टांत दिया। जो मिथ्या दृष्टि नेताओं से ही खुश हो रहा हो वो देवताओं से खुश क्यों नहीं होगा। एक आध बार देवता प्रकट हो जाए तो कितना फोटो रखना चाहेगा उसका, ये रख लो ऐसा दुर्लभ फोटो, आज देवता प्रकट हुए हमारे लिए। देवों से अपनी महिमा मानना। देव कौन है? किंकर हैं। 10 जाति के देव होते हैं, वो 10 भेद, उनमें मातंग जाति के भी होती है। मातंग समझते और स्वीपर का काम करते हैं देव, पता है। तो ऐसे 10 तरह के देव। अब भी देव आ गए, तुम क्या खुश हो गए? ऐसे उन्होंने 10 तरह की हैं, भूत पिशाच क्या करें सब। हाँ किन्नर, अब किन्नर माने नपुंसक देव जैसे नाचने वाले। तो तुम कौन को देख के खुश हो गए? ऐसा पुराणों में पढ़ते अपने को लगता अपन नहीं होंगे, लेकिन अनंत बार अपन ऐसे ही लुटे अवर्णवाद करते। समझ गए? देवों के अवर्णवाद से देव बन के लुट गए। इतना बढ़िया संयम छोड़ दिया, इतना बढ़िया अनुव्रत महाव्रत छोड़ दिए देवों की चमत्कारों में। अरे आज तो हमारी सभा में, अब पूरी जिंदगी याद रहेगा, अरे हमारी सभा में देव आए थे। तो आए थे तो क्या बड़ी बात है। हमारे हॉस्पिटल में मरीज आए थे, जब क्या चमक क्या कह रहे भाई, वे भी तो मरीज ही हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। आ जाए तो क्या हो गई, लेकिन तुम्हें भी और हमें भी उनसे महिमा आ जाएगी। इधर बैठे देवते होते और सही प्रकट हो जाए, हाथ जोड़ ले तो आपको जिंदगी और बुद्ध से याद रहेगा, तुम्हें आत्मा ही सत्ता याद नहीं रहेगी। इसलिए देवों का वर्णवाद कठिन है थोड़ा, मेहनत करो। ऐसे थोड़ी लिख दिया उसको वर्णवाद। सोचो कभी चमत्कार हो जाए तो तुम्हें देवों की महिमा आएगी कि नहीं आएगी। एकदम आपको लगेगा मैं सती हूँ, सीता के सती को आए थे वे पानी करने वाले। हमें भी आए आज रात को अकेले में, आज रात को हमें भी बस अकेले आए, एकदम ऐसे करा उन्होंने, सब हो गया। अवर्णवाद। देवों की महिमा चित्त से निकालो, इंद्रिय और विषयों की भोगों की महिमा है। देवों की महिमा माने भोगियों की महिमा, असंयमियों की महिमा। लिखो इन पे इसको सोचना। देवों की महिमा असंयमियों की महिमा है, भोगों की महिमा है। हम तेने ठुकरा के आए, क्यों? जो हम ठुकरा के आए वे उसे खा रहे, तो मान कैसे हुए? लेकिन क्या है, बचपन से वो मूर्ता पड़ी हुई, मूर्ता देव बहुत अच्छी होती है। देवगति के देव, देवगति के देव, देवगति के देव। अभी लेके खूब सॉल्व करो इसको। अभी कोई ज्योतिषी आ जाए, ज्योतिषी, और तुम्हें कह दे तुम देवगति में जाओ, एकदम खुश हो गए। अरे जिनवाणी पढ़ने वाले खुश नहीं होते, देवगति में जाने से इसलिए खुश नहीं होते कि यहाँ हम सकल संयमी हो सकते हैं और वहाँ मात्र अविरति होगी, वहाँ अविरति मात्र होगी, संयम नहीं होगा। घाटे की सरकार है देवगति में जाना। यदि सच्चे आत्म साधक हो, सच्चे आत्म साधक, तो देवों के नाम से प्रसन्न नहीं होना, देवों के अतिशय सुन के खुश नहीं होना, देव अपनी सभा में आ जाए तो खुश मत होना, देव तुम्हारी मदद करने आ जाए तो भी खुश मत होना, और देवगति में जाने की भावना नहीं माना। घाटे का सौदा है, कहाँ गुण श्रेणी नजर हो रही है, कहाँ असंयम ही असंयम। फिर लेकिन अभी पता नहीं लगता, अपनी चर्चा नहीं करो ना तो देवों की महिमा लगेगा। हम तो पक्के में देव बनेंगे, हम तो पक्के में देव बनेंगे। अरे जो देवगति में जाके खुश होता है वो स्वीपर होता है वहाँ,
क्या कहा? सही है। जो देवगति की बात सुन के खुश होता है, हम देवगति जाएंगे, देवगति जाएंगे, देवगति, वे देवगति में जाके स्वीपर होंगे। अब अच्छा लगेगा। और वहाँ खाने पीने नहीं मिलता, सोना चांदी नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती। देवगति में सैलरी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं देता वो। कच्ची नहीं, झाड़ू लगाता रहा बेटा जिंदगी भर, नींद नहीं आती वहाँ तो सोते थोड़ी हैं देव, खाते भी नहीं, सोते भी नहीं। अब बताओ बेटा, झाड़ू पकड़े रहो जिंदगी भर। हाँ, ऐसे देवों का, इसलिए उसमें पंचास्ती का है देव दुर्गति। देव के साथ शब्द जोड़ा दुर्गति। मैं सोचो यार, जैसे यहाँ तो तुम काम बदल देते हो ना तो तुम्हारा मनोरंजन हो जाता है। वहाँ काम नहीं, एक ही काम है, झाड़ू पकड़े रहो। जैसे नहीं समझ में, तुमने देखा द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल, अब वो देव ही होते हैं द्वारपाल, तो अब खड़े रहो जिंदगी भर। हाँ, खड़े रहो। इतने दुख हैं, इतने दुख, एक आध दिन वर्णन करें दुखों का, देवगति के दुखों का वर्णन। एक एक देव की, एक एक भेद के, एक एक भेदों की, सबके दुख लिखे ग्रंथों में, वो इसको देख के इसलिए मानसिक स्ट्रेस में एक इंद्रिय में चले जाते हैं। समझ आ रही है क्या? मैंने ये अनुव्रतों का फायदा ये नहीं समझना कि हम नरक नहीं जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो नरक से बढ़िया रहेंगे, इसलिए खुश मत हो ना जी। कह रहे हाँ, तो दुख है तो निकालो, पढ़ो एक बार, बाँच ना करो उसकी। लिखिए में लिया था हमने नियम सारणी में, हर वेद जीव के वेद आए थे तो सारे वेदों की चर्चा की गई। अंत में बिलखे 6 मास, बिलखे, रोए नहीं, बिलखे। मिथ्या दृष्टि की हालत खराब है। और ध्यान रखना, देवगति के अनंत विभाग या असंख्यात विभाग सम्यक दृष्टि होती है। हाँ, बहुत कम होती है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कम होती है, मेरा संख्या बहुत कम है। बहुत ही बुरी हालत है देवगति की। असल में पढ़ो, पढ़ करके लिखो। अब अपन क्या है, हमने सुना दिया तो इमोशनल हो गया, आप लिख दोगे हमें देव नहीं बनना, हमें देव नहीं बनना। अरे ये देखो, देव आ गया आज, मेडिटेशन करो, देव आ गया आज, हाथ जोड़ रहे, क्या करोगे बोलो? अभी तो पुराण पढ़ो, पुराण। सीता का अग्नि का नीर बनाया तो सीता ने धन्यवाद नहीं दिया, ओ थैंक यू, थैंक यू नहीं दिया। पूरा ट्रेंड वही हो, उसी की महिमा है, बचना इससे। कौन आया, कौन आया? अरे देव आए, अरे देवता है। रामचंद्र जी से देखा, मैं चांदना चसीत कोई भी हो, किसी ने भी देवताओं को धन्यवाद नहीं दिया। इतनी अच्छी बात लगी थी हमें, धवल जी ने कही थी सन 78 में, प्रवचन में, इंदौर में। जैन शासन में तो देवताओं से मनुष्यों की सेवा कराई गई है। ये तो कैसा मिथ्यात्व है कि मनुष्य देवताओं की सेवा करने लगा, मैंने पूजा करने लगा। पहली बार तब सुना था 78 में। जैन धर्म में तो देवताओं से मनुष्यों की सेवा कराई गई है। गर्व कल्याण भी मनाते हैं, फला भी करते हैं, सारा काम भी करते हैं, और धर्मात्मा की रक्षा भी करते हैं। उनका अहोभाग्य होता है कि तुम्हारी रक्षा करती है। हमने उसमें लिखा है, आते हैं ना श्रेष्ठ शासन में देव, तो उसमें लिखा है, आज जिन शासन की प्रभावना में तुम्हारा योग है, तुम्हें इसलिए विकल्प आया, बाकी वो विकल्प ही नहीं आया, बाकी विकल्प नहीं आया। आज तुम्हें विकल्प आया ना, जाओ, तुम्हारे ही प्रभाव में गई हो, तब जाओ। बे सब निश्चिंत देव बैठे, देव सारे निश्चिंत बैठे। जब तुम देवगति में चले जाओ, हम पे अवसर रह जाए, वहाँ होता है नहीं तो तुम्हें वहाँ विकल्प भी नहीं आएगा। और अवधि ज्ञान में देख भी लो ना, तो हमें बचाने नहीं आओगे। क्यों? कि इन्हें बचाने का योग कोई और का है। तब बैठे रहो। देवताओं से परम निष्प्रय हो जाना मतलब जी, समझ गए? खूब सोचो अच्छी तरह से। देवों का अवर्णवाद। अब इसके आगे तुम खुद लिख सकती हो, देवों का आह्वान करना, इस आशा से आह्वान करना भी हमारी मदद करेगी। नहीं, कभी आह्वान नहीं करना, देह छूट जाए तो भी आह्वान नहीं करना, क्योंकि तुमने फिर मिथ्यात्व हो गया। क्या मिथ्यात्व हो गया? कि तो स्वतंत्रता का पता नहीं रहा कि ये हमारी मदद करेगा। क्यों करेगा? यदि इसके निमित्त तो जरूर करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा।
नहीं करेगा ही नहीं तो मांगो चाहे रोत रहो, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। आसाराम का आया, उसमें आसाराम का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहा, सबको सबको सबको, बड़े बड़े सबको। लेकिन गलत काम किया, पकड़े गए तो बस जमीन पे बैठ के ऐसे हाथ जोड़ रो रहा बेलक बिलक के, हमारी गलती है, हमें छोड़ दो, अब एक बार छोड़ दो, बेलक बिलक की गलती क्षमा मांग रहा वो। देखो एक तरफ ऐसे बैठा रहता था, एक तरफ ऐसे बैठा। अब कोई बचाने नहीं आया, ना अटल बिहारी आए, ना कोई आए, कोई बचाने नहीं आया, कोई नहीं आया। एक सामान्य सा पुलिस वाले ने भी, आई नीचे बैठो, सोफा सेट पे कैसे बैठे, नीचे बैठो, ऐसा व्यवहार हो गया। एक स्वभाव की आराधना करो तो तुम ही त्रिलोक पूज्य हो, और नहीं तुम ही ऐसे हो जाओगे। कोई देवता वेवता कोई नहीं आएंगे, स्वप्न में नहीं सोचना देवता आ जाएंगे, ये अच्छे के अर्थ में। अब उधर भी सोचो, जंगल में जाकर आराधना करने से मत डरो, कहीं भयंकर आ गए तो, देव आ गए तो, बिल्कुल निडर। ये सब इस महाव्रत की भावना है, महाव्रतों में काम आएंगी। अभी से तैयारी है महाव्रतों में, नहीं तो जंगल में जाके चीट लगे, कहीं कुछ हो गया तो। गांव में लोग ऐसे सुनाने वाले मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत भयंकर है, यहाँ पे फला है, यहाँ पे वो है, इस पेड़ के नीचे बाबा, इस पेड़ के नीचे फला है, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे लोग। तुम डरते रहोगे। पहले निर्णय करो, स्वतंत्रता का उल्लंघन देव भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारे सामने उठा के पटक दी किसी को, तुम्हारे सामने उठा के पटक दिया उसने, अब क्या करोगे बोलो? ये हमें ना पटक दे, झूठ, यहां से कैसे पटक देगा? उसके कर्म का उदय था, वो निमित्त था, हमें कैसे पटक देगा? ध्यान से सुनना, ये काम क्या, 2-4 लोगों के बच्चे हुए कहीं जाने से, तो अपने झड़ लगता है उधर से ही है जी, अवंडवाद है जी, कह रहे हैं किसी न किसी देवता के स्थान से कहीं ना कहीं कोई का काम हो जाता है, कोई ना कोई का हो जाता है। तो उधर से नहीं होता, होता है उदय से, होता है पुण्य के उदय से। और हमने कैद मान लिया, उधर से हो गया। अब हमें भी लगता है एक बार अपन भी कर लो, क्या दिक्कत है, अपन भी संतान मांग लो। तो भैया अवंडवाद है, वे देवता ने एक को भी 1% भी मदद नहीं की। चमत्कार, नमस्कार, इलाज, ये सब समझना पूरा। अवंडवाद में सारी ग्रहित मिथ्यात्व का और अग्रहित मिथ्यात्व, दोनों ग्रहित मिथ्यात्व और दोनों मिथ्यात्व का अभाव होगा देवों के अवंडवाद समझने से। फिर कह रहे जानकारी से नहीं मिटेगा, अभी जानकारी को सोचो। देखो कितना बढ़िया दृष्टांत है। प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ इतने से, प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ इतने से। अब वो जितना कर्म का नियोग था ना, वो देवता को उसे मारने का भाव है, तो मारना तो सरल था, वहीं गर्दन दबा दी था। लेकिन उसमें लिखा है, उसका कोमल चेहरा देखकर, मासूम बच्चा देखकर, मैंने अपन क्यों मारा। देखो विकल्प तत्काल ही आ गया, आयु कर्म था ना उसका, पहले विकल्प था मार डालो, और चेहरा देख करके फिर एकदम विकल्प बदल के अपने आप मरेगा। तो उसके नीचे दबा दिया, सिला के नीचे दबा दिया और चला गया। अरे कुचल दिया था, सिला के नीचे रखा ही था, सिला कस कर दिया था। कर कैसे देता? इसकी आयु पूरी नहीं हुई, एक विकल्प नहीं आएगा उसे। आयु नहीं है, आयु है तो विकल्प नहीं आएगा। ऐसे विश्वास करो 8 कर्मों का, नहीं समय से पहले देह नहीं छूटती। अब इसके प्रैक्टिकल कब करोगे? कोई तुम्हारी संगाती हो, रिश्तेदार हो, भी अचानक मर गए, तुमने कहा अरे कोई देवताओं से मर गए, कोई व्यंतरों से मर गए, कोई घटना से मर गए, कोई घटना घट जाए, तो उस समय दोषारोपण नहीं करना देवों पर, और देवों से भयभीत भी नहीं होना। प्रैक्टिकल इसलिए बता रहे, प्रैक्टिकल देव भयभीत नहीं होना, बिल्कुल भयभीत नहीं होना। इन पुराणों को अभी जो लिखी है ना, जो कहानियां, इनमें कहीं अपन ने देवताओं को स्मरण नहीं कराया किसी भी कहानी में। ये देवता आ जाए हमारी मदद कर दें, कब कर दें? जिन्हें भेद विज्ञान होता है वे अवंडवाद से बच जाती है। क्या बोला? जिन्हें भेद विज्ञान होता है वे अवंडवाद से
बच जाते। क्यों बच जाते हैं? कि हमें मदद की जरूरत है नहीं, और इसकी मदद, ये तो पराया है, ये तो पराया है। जैसे 90 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अभी दिए तो जाना ही। अब जब 10-20 लाख रुपए खर्च करके भी हमें क्या मिलना है? दे तो जाना है तो जाएगी। इसीलिए समाधि साधक शरीर में आसक्त होकर आकुलित नहीं होता। मालूम, दे तो जाना ही, पराई चीज है, पराई की चिंता है नहीं, और हमें कोई मदद की जरूरत ही नहीं है। हमें कोई मदद कर भी नहीं सकता, और हम वो तत्व हैं जिसे मदद की जरूरत नहीं। ये है वर्णवाद का अभाव, स्वर्णवाद। स्वर्ण देखो, स्वर्ण कहो, सुंदर देखो, सुंदर कहो, आनंद करो। बहुत आनंद का मार्ग है ऐसे। तो देवों के भय नहीं पैदा होना चाहिए। अब जी प्रतिज्ञा करो, डराएंगे नहीं किसी को देवों से, बातों को बराबर नहीं कहेंगे कि वो आए। बिल्कुल नहीं कहेंगे। कभी हुए नहीं, अरे होगा तो होगा ही। हम तो एक बात जानते हैं, सतत शुद्धात्म भावना भाने वाले, स्वतंत्रता की भावना भाने वाले, उनको समाधि सहज है। तो जरूरी थोड़ी अब देवों के भय से समाधि करो, 6 महीना रह गए कि 8 महीने रह गए, 10 साल रह गए, रह गए। हम एक समय को अपना नहीं मान रहे, तुम कह 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 10 साल। उन बातों का भी कोई औचित्य नहीं, देव आके क्या क्या बता रहा है। हाँ, समझ में आ गई बात। बिल्कुल नहीं घबराना, निधि पता लगाते रहोगे। कहीं कहीं बहुत लोग हैं, पता लगाते रहे। क्यों पता लगाते रहे? तो क्या फर्क पड़ा है ना, पता लगाते रहे। उसके समय स्वतंत्रता के आनंद से दूर रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं रहना। हम तो ये शुरू से ही चक्कर में, बहुत लोग हैं इतने लुट गए बेचारे। क्या वो ये चमत्कार दिखने लगते हैं ना, वो करने में फिर वही में फंस जाते हैं। बहुत दुखी जीवों के नाम याद आ रहे हैं। ये तंत्र मंत्र जैन शासन में नहीं है, तांत्रवाद, मंत्रवाद। हम तो एक बात कह रहे भैया, इसलिए अलर्ट मत हो कि गाड़ी आने वाली है। गाड़ी कभी आए, अलर्ट रहो। क्यों? अपने रेलवे स्टेशन पता लग गया कि गाड़ी 12 घंटा लेट है, तो क्या सो जाओ घोड़ा भैंस के? क्या करोगे? घोड़ा भैंस के सो जाओगे? बाहर से लड़ने तो आखिर यही करते हैं ना, कवर भी कर सकती है, जल्दी भी आ सकती है, तो अलर्ट रहो। और एक अंतिम बात करें, मनुष्य गति में आयु जो होती है वो उदीर्ण वाली भी होती है। जी बिल्कुल सही कहा। उदीर्ण समझते हैं? मनुष्य गति की आयु में आप 80 साल सुन के बैठे नहीं रह सकते, 100 साल सुन के बैठे नहीं रह सकते। उदीर्णा भी हो जाती है। उदीर्ण आयु होने से सदा सावधान रहो। सदा सावधान का अर्थ करो, सतत स्वतंत्रता के वेदन में सावधान। स्वतंत्रता करते रहो, स्वतंत्रता देखते रहो, भयभीत मत रहो, भयभीत मत करो। हमने तो सब प्रयोग करके देख लिए, भय से कोई कल्याण थोड़ी होता है, आशा से कल्याण नहीं होता। आशा तो मोक्ष की मत करो, आशा तो मोक्ष की मत करो। तो देवगति का वर्णवासन में है, देवों का अवर्णवाद। अब थोड़ा अच्छे से समझो, इस पे लेख लिखो, देव क्यों दुखी हैं, तब अवर्णवाद समझ में आएगा आपको सही। अभी तो कहीं ना कहीं बैठी है, देव सुखी हैं, देव सुखी हैं, देव सुखी। देव सुखी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसमें तो मेहनत होनी चाहिए। 2-5 दिन देवगति के दुखों का ही वर्णन सोचो, लिखो, नहीं तो अंदर अंदर निदान बैठ जाएगा। जितनी बातें कही ना, ये सब चली जाएगी। सुनेंगे हमें देवगति का बंद हो गया, झट खुश। नहीं प्रभु, देवगति हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैंने एक व्यवहारिक भाषा है, हमारे चाहने से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें कुछ चाह ना रही बचे, कोई चाह नहीं। मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहूंगा। बिल्कुल लिखो, इस विषय में लिखो। देवगति मिल जाएगी तो तुम्हें किस बात का दुख होगा?
व्यवहार की भाषा में, और किस बात का सुख होगा, इस बिल्कुल लिखना चाहिए। होमवर्क समझ में आया? देवगति मिल भी गई तो खराब से खराब देव बने तो क्या होगा, अच्छे से अच्छे देव बने तो क्या होगा, सोचो, लिख लो। अच्छे से अच्छे में सर्वार सिद्धि तो जा नहीं सकते हैं, तो अच्छे से अच्छे देव में लोकांतिक देव हुए तो सोचो क्या फायदा होगा। और इधर हल्के देव हो गए 10 जाति के, तो सोचो क्या फायदा होगा और क्या दुख होगा। हिसाब तो लगना चाहिए। अब देवगति की बात करिए और 2 मिनट इसकी भी बात कर रहे। मनुष्य गति में भी किसी के भोग और सुविधा देख करके, विलासता देख करके, परिग्रह देख करके, जब देवों को तो सुखी नहीं मान रहे, इन्हें सुखी क्यों मान रहे? जब देवों को तो सुखी नहीं मान रहे भोग और विलासताओं से, और ये करोड़पति है, ये अरबपति है, अरे इनका घर एसी है, इनका बंगला कार है, खूब सोचो बेटी। नहीं तो अंदर अभी रह ही जाएगी, हम भी कमा लेंगे, हम भी दिखा देंगे, हम भी कार बंगला कर लेंगे। इसी चक्कर में तो बच्चा चला गया फिर से। यदि लड़ाई लड़ी होती समझ के, वहां सुख नहीं है, देवों में सुख नहीं है, इधर सुख दिखने लगता है। इतने बड़े सेठ जी हैं, बहुत बड़े सेठ जी, ठगाना नहीं, बहुत बड़े सेठ जी, ठगाना नहीं। एक लाइन ही कह के छोड़ दे रहे, पर की सहायता लेने की बुद्धि लुटा देती है, लुट जाता है जी, लुट जाता है। एक बच्ची की हत्या केवल इसलिए हुई कि मंत्री जी का सहयोग लिया उसने, और मंत्री का सहयोग मिलने के बाद मारी गई। हाँ, एकदम अकड़ गई, अरे अब तो इतने बड़े मंत्री हमारे फैन है, एक बार सहयोग किया उन्होंने और सहयोग के बाद लूट लिया उसको, मारी। अनैतिक सहयोग बिल्कुल नहीं, लेना ही नहीं। उदय से ज्यादा क्या होगा, सहयोग नहीं लो किसी से, कभी किसी का सहयोग मत ले। दुख संकट में कोई बचाने आए, अरे दुख संकट ही ना आए, पहले 5 अणुवतों में सावधान रहो। समझ में आ गया? बहुत। चलिए अणु इसकी चर्चा है, अवर्णवाद की हुई, अवर्णवाद की संकट मिट जाए, बाकी संकट हुई तो। और फिर बचा क्या हुआ? लेकिन वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता पर खूब निर्णय होना चाहिए, है ना? ओम नमः शिवाय।